Hello everyone, welcome back to India's Lab. Today we are going to learn something more about adjective. In our last videos we have covered that what is an adjective and there are how many types of adjective. अपनी लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा था कि एडजेक्टिव होता क्या है और एडजेक्टिव्स के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और जब लास्ट वीडियो मैंने आपको प्रॉमिस भी किया था कि अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे व्हाट इज डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। यानी जो डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की वो कितनी होती हैं और उनको हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं, कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा डिग्रीज ऑफ एन एडजेक्टिव कि एक एडजेक्टिव की कितनी डिग्री होती है। एडजेक्टिव की जो डिग्रीज होती है उनको हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री, सेकंड इज कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड वन इज सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो पढ़ करके ही आप लोग समझ गए होंगे। पॉजिटिव डिग्री ये बेस फॉर्म होता है किसी एडजेक्टिव का, जैसे गुड हो गया, ठीक है। गुड इज पॉजिटिव डिग्री, बात समझ में आ गया। तो जो एडजेक्टिव होता है सिंपली वही उसकी पॉजिटिव डिग्री होती है, जैसे गुड हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, हैंडसम हो गया, ठीक है, डिफिकल्ट हो गया। बात समझ रहे हैं आपको, ये सारे के सारे पॉजिटिव डिग्री होंगे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग कंपैरेटिव डिग्री। अच्छा, पॉजिटिव डिग्री का यूज हम लोग कहां करते हैं? दिस इज यूज्ड फॉर वन, यानी यूज्ड फॉर वन। किसी एक आदमी की अगर हमें विशेषता बतानी है तो उसके लिए हम लोग पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला सी इज ब्यूटीफुल, तो मैंने उसके बारे में बोला है कि वह सुंदर है, सिंपल सी बात है। एक आदमी के बारे में बात करें हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग कंपैरेटिव डिग्री की। देखो कंपैरेटिव डिग्री ये वर्ड कहां से आया? कंपैरिजन। कंपेयर का मतलब क्या होता है? तुलना करना। अब तुलना कैसे हो सकती है? दो लोगों के बीच में, मैं और तुम या मैं, हम दो लोगों के बीच में तो कंपैरिजन हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि भाई कोई एक आदमी उसकी कंपेयर हम करा दें किसी से, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो कंपैरिजन कराएंगे जब हम दो लोगों के बीच में। कितने लोगों के बीच में? दो लोगों के बीच में। तो इसलिए मैं कहूंगा इसको आउट ऑफ टू, यानी जब भी दो लोगों के बीच में हम कंपैरिजन कराएंगे, तुलना कराएंगे, उस केस में हम लोग कंपैरेटिव डिग्री का यूज करेंगे। मान लीजिए दो दोस्त हैं आपके, एक राम है एक श्याम है, ठीक है। अब आप उसमें से अगर आपसे कोई पूछता है कि इन दोनों में से कौन सा लंबा है, तो कंपैरिजन की बात होगी नहीं, राम और श्याम के बीच में कौन सा लंबा है, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो उस केस में हम लोग किसका यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। मान लीजिए मैंने बोला राम इज टॉलर देन श्याम, राम जो है श्याम से लंबा है। बात समझ में आ गई ना? राम जो है श्याम से क्या है? लंबा है। राम इज टॉलर देन राम, ये क्लियर हुआ। उसके बाद लास्ट आता है सुपरलेटिव डिग्री, ये मोर देन टू। इसका यूज मोर देन टू के केस में होता है, यानी जब दो से ज्यादा लोगों के बीच में हम लोग, यहां पर कंपैरिजन की बात नहीं होगी। देखो सुपरलेटिव, इस वर्ड से हमें पता चलता है दिस इज द सुप्रीम डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव, यानी जो सर्वश्रेष्ठ डिग्री हो सकती है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला गुड, बेटर, बेस्ट, तो गुड का जो सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? बेस्ट। बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा। अब सबसे अच्छा जब मैंने बोल दिया तो क्या उससे भी अच्छा कुछ और हो सकता है? नहीं हो सकता। बात समझ में आ गई? तो ये एडजेक्टिव की सबसे लास्ट डिग्री होती है, सबसे अंतिम वाली। इससे आगे और कुछ भी एडजेक्टिव की डिग्रीज में नहीं होता। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने बोला राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माई क्लास, मेरी क्लास का सबसे अच्छा लड़का कौन है? राम। तो बाकी मान लीजिए मेरी क्लास में 10-20 जितने भी स्टूडेंट होंगे उन सब में जो सबसे अच्छा है वो कौन है? राम है। बात समझ में आ गई? तो वहां पर मैं एक व्यक्ति की तुलना काफी सारे लोगों से हम लोग कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? ये इस तरीके से यूज होता है पॉजिटिव डिग्री का, कंपैरेटिव डिग्री का और सुपरलेटिव डिग्री का। अब आपके सिलेबस में जो चीजें हैं वो ये है कि हमें यहां कंपैरिजन नहीं सीखना है, हमें सीखना है हाउ वी मेक सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री फ्रॉम अ पॉजिटिव डिग्री, कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम लोग कैसे बनाते हैं, ये हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए मूव करते हैं आगे। फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव
एंड सुपरलेटिव डिग्रीज फ्रॉम पॉजिटिव डिग्री। यानी पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री हम लोग कैसे बनाएंगे, ये टास्क है अब हमारे लिए। ठीक है, बहुत आसान है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। देखो एक सिंपल सी चीज यहां पर जो एग्जिस्ट करती है वो क्या है, मैंने लिखा यहां पर पॉजिटिव डिग्री। भाई पॉजिटिव डिग्री से हम लोग क्या बना रहे हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। क्या बना रहे हैं हम लोग, कंपैरेटिव बना रहे हैं और सुपरलेटिव बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो पॉजिटिव डिग्री को इन शॉर्ट में पीडी भी लिख दूंगा, पीडी यानी पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या हो जाएगा, सीडी। ठीक है, और ऐसे ही सुपरलेटिव डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे, एसडी। आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, पॉजिटिव डिग्री को मैंने इन शॉर्ट क्या लिख दिया, पीडी, कंपैरेटिव डिग्री को मैंने लिख दिया सीडी, और सुपरलेटिव डिग्री को मैंने लिख दिया एसडी। कोई दिक्कत की बात नहीं है। पॉजिटिव डिग्री, सबसे पहले मैं जैसे बात करूं टॉल। टॉल का मतलब क्या होता है, लंबा, एडजेक्टिव होता है, आपको पता है। टॉल हो गया, स्मॉल हो गया, बिग हो गया, शॉर्ट हो गया, ये सारे क्या है, एडजेक्टिव। यानी जो किसी की क्वालिटी बताएंगे वही एडजेक्टिव होता है। आप लोग अच्छे से जान भी गए होंगे इस चीज को। अब ये टॉल तो हो गया पॉजिटिव डिग्री, अब इसका मुझे बनाना है क्या, कंपैरेटिव डिग्री। तो बहुत सारे केसेस में, यानी मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि पॉजिटिव डिग्री में ER जोड़ करके हम लोग क्या बना सकते हैं, कंपैरेटिव डिग्री, और पॉजिटिव डिग्री में EST जोड़ करके हम लोग बना सकते हैं क्या, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और सही लिख देता हूं। अब देखो टॉल में मैंने ER जोड़ा तो क्या बनेगा, टॉलर, और टॉल में मैंने EST जोड़ा तो क्या बनेगा, टॉलेस्ट। बात समझ में आ गई, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। टॉल हो गया पॉजिटिव डिग्री, टॉलर हो गया कंपैरेटिव डिग्री, और टॉलेस्ट हो गया क्या, सुपरलेटिव डिग्री। कैसे बने ये, यानी पॉजिटिव डिग्री में मैंने ER जोड़ा, ER जोड़ करके बन गया कंपैरेटिव, और पॉजिटिव डिग्री में मैंने क्या जोड़ा, EST जोड़ा, और उससे क्या बन गया, सुपरलेटिव। बात समझ में आ गई। ऐसे ही स्मॉल, स्मॉल में मैं क्या जोड़ूंगा, ER जोड़ूंगा, क्या बन जाएगा, स्मॉलर, और इसमें मैंने क्या जोड़ा, EST, किसमें, स्मॉल में। अब ऐसे नहीं कि कंपैरेटिव डिग्री में मैं EST जोड़ करके सुपरलेटिव डिग्री बना दूंगा, नहीं, ER और EST पॉजिटिव डिग्री में ही हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, अब स्मॉल में मैंने EST जोड़ा तो क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट। ये इसका क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही लार्ज होता है, लार्ज में मैं क्या जोड़ूंगा, मैंने ER जोड़ा, क्या बनाने के लिए, कंपैरेटिव डिग्री, तो क्या हो गया, लार्जर हो गया। अब लार्ज में मैंने क्या जोड़ा, EST, क्या करने के लिए, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट। बात समझ में आ रही है ना, बहुत ज्यादा इजी है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी टाइप का। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे आप लोग पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री आसानी से बना सकते हैं। करना यही है, कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में आप ER ऐड करेंगे, सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री में आप EST ऐड करेंगे। इतना आपको याद रखना है, बात ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बाद क्या होता है कि कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा सा चेंज होता है। कैसे, मान लीजिए किसी एडजेक्टिव के लास्ट में Y है और Y से पहले कोई कंसोनेंट है, तो वहां पर ER और EST जब हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो क्या चेंज आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला लेजी, मैंने बोला अगली, मैंने बोला क्रेजी। ठीक है, आप लोग देखिए
LAZY, लेजी का मतलब आलसी, एडजेक्टिव हो गया। अगली का मतलब गंदा, भद्दा, जिसको हम लोग बोलते हैं, बदसूरत बोलते हैं। क्रेजी का मतलब क्या होता है? पागल, यानी किसी चीज के लिए पागल होना। वैसे वाला पागल नहीं है जो मेंटली जो पागल होते हैं, यानी किसी चीज के लिए एक अच्छे वे में पागल होना, दैट इज कॉल्ड क्रेजी। जैसे मान लीजिए मैं खेलने के लिए, मैं क्रिकेट के लिए क्रेजी हूं, या कोई मूवीज देखने के लिए क्रेजी है, वो वाला क्रेजी। क्रेजी मतलब यानी कोई मूवी से बहुत ज्यादा प्यार करता हो, उसको हम लोग क्रेजी बोल लेते हैं, उसके लिए एक वर्ड, ठीक है। ऐसे ही क्रिकेट के लिए, पढ़ने के लिए भी आप क्रेजी हो सकते हैं। तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा आप पढ़ने के लिए क्रेजी बनिए। अब देखिए आप लोग, वाई से पहले कंसोनेंट है, वाई से पहले जेड यानी कंसोनेंट हो गया, वाई से पहले जेड यानी कंसोनेंट है। अब इसमें जब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं, भाई सीडी यानी कंपैरेटिव डिग्री हो गया, एसडी सुपरलेटिव डिग्री हो गया। अब ये किसका एडजेक्टिव हो गया? पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव हो गया। अब जब मैं इसके अंदर ER जोड़ूंगा तो क्या होता है? y को हम लोग I में चेंज कर देते हैं। y को किस में चेंज कर देते हैं? I में। y को किस में चेंज कर देंगे? I में। बात समझ में आ गई? तो ये क्या हो जाएगा फिर? LAZIER, लेजियर। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा? UGLIER, अगलियर। और ये क्या हो जाएगा? CRAZIER, क्रेजियर। अब सिंपल सी बात है, यहां भी वही होगा, LAGZIEST। यहां भी क्या होगा? UGLIEST, अगलियस्ट। एंड ये भी क्या हो जाएगा? क्रेजिएस्ट। ठीक है। तो y को मैंने क्या किया? सिर्फ I में चेंज किया, ER जोड़ा, ER जोड़ा, ER जोड़ा। I में चेंज किया, ST जोड़ा, ST जोड़ा, ST जोड़ा। बात समझ में आ गया? EST जोड़ा, EST जोड़ा, EST जोड़ा, ऐसे। गॉट इट? आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी एडजेक्टिव के लास्ट में, किसी भी एडजेक्टिव का लास्ट लेटर वाई हो और वाई से पहले अगर कोई कंसोनेंट हो, तो उसका पॉजिटिव से कंपैरेटिव और सुपरलेटिव जब हम लोग बनाएंगे, डिग्री में चेंज करेंगे, तो वाई को आई में चेंज कर देना है। और सिंपली कंपैरेटिव बनाने के लिए जैसे पहले हम लोग करते आ रहे, ER जोड़ देना है। और सुपरलेटिव बनाने के लिए सिंपली हमें क्या कर देना है? EST जोड़ देना है उसके अंदर। गॉट इट? ये दूसरा टाइप हो गया। अब एक और चीज यहां पर जो आती है वो होती है सिलेबल। सिलेबल समझते हैं आप लोग? शब्दांश, यानी एक ऐसा वर्ड जिसको हम लोग टुकड़ों में पढ़ते हैं, जैसे डिफिकल्ट, यानी डिफी को हम बोलते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, हैंडसम, ब्यूटीफुल। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे ये जो वर्ड हो गए, हैंडसम, ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट। देखो ये वर्ड ऐसे होते हैं, यहां पर सिलेबल यूज होता है। सिलेबल मतलब बोलते हैं हिंदी उसको हम लोग शब्दांश, यानी जब हम इस वर्ड को पढ़ते हैं तो बीच में थोड़ी देर के लिए हम लोग रुक जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप हैंडसम वर्ड को पढ़िए, हैंडसम, ठीक है। ऐसा तो नहीं हैंडसम ऐसे हम लोग बोल देते हैं, थोड़ा सा जल्दी भी बोले आप तो थोड़ा सा गैप आता है मामूली सा, उसको हम लोग बोलते हैं सिलेबल। ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट, यानी हैंड और सम दो अलग अलग वर्ड हो गए। ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, इंटेलिजेंट। जब ऐसे एडजेक्टिव्स आपको मिलेंगे तो उसका हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे पॉजिटिव से, ये अब सीखना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें भूल जाओ, एक सिंपल सी ट्रिक आपको मैं बता देता हूं। वो क्या है कि अगर किसी भी एडजेक्टिव के अंदर दो या दो से ज्यादा वोवेल्स यूज हुए हैं, क्या यूज हुए हैं? वोवेल्स। वोवेल्स तो समझते हैं ना आप लोग, AEIOU, ठीक है। अगर किसी भी एडजेक्टिव के अंदर दो, कम से कम दो होने चाहिए या दो से ज्यादा वोवेल्स यूज हुए हैं, तो उसका, अब ये तो पॉजिटिव डिग्री हो गई, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हम लोग मोर और मोस्ट का यूज करते हैं। नोट्स में ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूं, उनको पढ़ने के बाद भी आप समझ गए होंगे। हम लोग किसका यूज करते हैं? मोर और मोस्ट का। यानी
अगर हमें ऐसा वर्ड है, कोई भी ऐसा एडजेक्टिव है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा वोवेल्स यूज हुए हैं, तो उसका कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए उससे पहले हमें मोर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। और उसका सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए हमें उस पर्टिकुलर एडजेक्टिव से पहले मोस्ट ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तभी उनका हम लोग कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बना सकते हैं। अब यहां पर ऐसे नहीं होगा हैंडसम ER जोड़ दिया, हैंडसम में EST जोड़ दिया, कोई मीनिंग ही नहीं बनता, ये कोई वर्ड है ही नहीं किसी भी डिक्शनरी में। ठीक है, तो आप भी ये लोग गलती नहीं कर पाएंगे। अब देखो यहां पर देखो, एक वोवेल हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 वोवेल यूज हुए हैंडसम में, तो इसका कंपैरेटिव में बनाऊंगा तो क्या बनेगा, मोर हैंडसम। अब सुपरलेटिव बनाऊंगा तो क्या बन जाएगा, मोस्ट हैंडसम, क्योंकि मोस्ट जोड़ देना है हमें इसमें। ठीक है, बात समझ में आ रही है। ऐसे ही आप लोग यहां पर देखिए, 1 2 3 4 5, अरे इसमें तो 5 वोवेल्स यूज हुए हैं भाई, इसका तो एक ही इलाज है, सर ने बताया था कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए मोर ऐड कर दो, मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए मोस्ट यूज कर दो, मोस्ट ब्यूटीफुल। बात समझ में आ रही है। अब इसमें देखते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3, मोर देन 2 हो गया भाई, 2 या 2 से ज्यादा तो क्या होगा, मोर डिफिकल्ट और मोस्ट डिफिकल्ट। बात समझ में आ रही है। ऐसे ही इंटेलिजेंट में देखो, एक आए, ये खुद हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 4 हो गए, 4 वोवेल्स यूज हुए हैं, मोर देन 2 की बात हो गई, 2 एंड मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा की बात हो रही है, तो इसका भी हम लोग कैसे बनाएंगे, मोर इंटेलिजेंट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट। बात समझ में आ रही ना, मोर इंटेलिजेंट, मोर डिफिकल्ट, मोर ब्यूटीफुल, मोर हैंडसम, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट डिफिकल्ट और मोस्ट इंटेलिजेंट, ये सुपरलेटिव हो जाएंगे। मोर लगा करके कंपैरेटिव बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। आई होप आप लोग सीख गए होंगे। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और यहां पर जो वर्क करती है वो क्या है, एक टाइप और बचता है। अब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जिन पर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता, ना तो ER जोड़ करके हम लोग कंपैरेटिव बना सकते हैं, ना EST जोड़ करके हम लोग सुपरलेटिव बना सकते हैं, ना मोर और मोस्ट जोड़ करके उनका सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बनाया जा सकता है। बात समझ में आ रही है। तो फिर क्या करें, उनका जो होता है एडजेक्टिव्स का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, वो हमें याद करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल ये एक्सेप्शंस हैं, वहां पर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होगा, आपका कोई भी रूल वो फॉलो नहीं करते हैं, तो उनका आपको याद करना पड़ेगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, ये हमें याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले गुड, गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, बेटर। अब देखो यहां पर ER EST वाला कोई केस है, मोर और मोस्ट वाला कोई केस है, बिल्कुल नहीं है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, गुड का बेस्ट। ठीक है, ऐसे ही बैड आता है, गुड का मतलब अच्छा, तो बैड का मतलब बुरा, एंटोनिम हो गया उसका। बैड का कंपैरेटिव डिग्री क्या बनता है, वर्स्ट, और सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, वर्स्ट, यानी बुरा, उससे भी बुरा और सबसे बुरा, अच्छा, उससे भी अच्छा और सबसे अच्छा। बात समझ में आ रही है आपको। ऐसे ही फार, फार का मतलब होता है दूर, फारदर एंड फारदेस्ट। ठीक है, लेट, लेटर, लेटेस्ट एंड लास्ट। बात समझ में आ रही है। लेटेस्ट, लेटेस्ट का मतलब होता है रिसेंट, हाल ही में, बोलते हैं ना ये लेटेस्ट मोबाइल है। ठीक है, तो ये लेटेस्ट क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है किसका, लेट का। लेट, लेटर, लेटेस्ट। ठीक है, एक होता है फॉर्मर, फॉरमोर एंड फोरमोस्ट। बात समझ में आ रही है। ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, इन पर कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता है, कोई भी रूल ये फॉलो नहीं करते हैं, ये बस आपको याद रखने पड़ेंगे। ये एक्सेप्शंस होते हैं एडजेक्टिव में। ठीक है, ना यहां पर हम ER और EST का यूज करके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बना सकते हैं, ना ही यहां पर हम लोग मोर और मोस्ट जोड़ करके इन वर्ड से पहले, इन एडजेक्टिव से पहले
सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री बना सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, आपको इनको याद रखना पड़ेगा। गुड, बेटर, बेस्ट, वेड, वर्स्ट, वर्स्ट, ठीक है, एंड सेम एज, फार, फादर, फादर्स, फोर, फॉर्मर, फॉरमोस्ट, लेट, लेटर, लेटेस्ट। तो यहां पर आपका जो एडजेक्टिव चैप्टर था वो खत्म होता है। यही सारी चीजें आपको सीखनी थी इस वाले चैप्टर में, ठीक है। यही आपके सिलेबस में दिया गया है, इतना ही आपके लिए काफी है, मुझे लगता है ऐसा। अब जो नोट्स मैंने आपको शेयर किए हैं उन नोट्स को आप अच्छे से याद करिए, पढ़िए और सीखने की कोशिश करिए, ठीक है। आपको सीखना है, रटना नहीं है। यू हैव टू लर्न। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और नई चीजें सीखने की कोशिश करेंगे। तब तक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए लोगों के साथ, और अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।